बहुजन समाचार में आप सभी का स्वागत है। मेरठ की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ। जनपद मेरठ के काशीराम कॉलोनी भोला रोड पर समता सैनिक दल की एक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन नववर्ष के शुभ अवसर पर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो नमो तस् भगवतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा सुरा मेरै मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अरे आ जाओ ना पीछे। मैं सबको कह रहा हूँ बहुत होती है मुझे पता। अरे भोपाल में आ जाओ, सभी आ जाओ, मैं नहीं कहना किसी को एक को कह रहा हूँ। सभी आगे बढ़िए। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं सबको कह रहा हूँ, सभी साथी आए जितने भी हैं। तो बुढ़े समाज का भी ले लो मोहित भाई। और वो देखो कितना इकट्ठा हो जाता है। यही हमारी बात है। जब आप एक इकट्ठे होंगे। आने का आपका क्या उद्देश्य है मेन? देखो, इस मीटिंग में आज जो है समता सैनिक दल के द्वारा जो है जो सम्मान मुझे दिया, मैं इस सम्मान को जो है सदैव याद रखूँगा। और यहाँ पर आने का जो तात्पर्य था कि अपनों से मिला जाए, अपनों की पीड़ा को देखा जाए और उस पर काम किया जाए। आज हमने एक बहुत बड़ा ऐलान करा है कि हम इस वार्ड में जो है कोशिश करेंगे कि जो है ये वार्ड जो है नशा मुक्त हो। यहाँ पे जो है दारू जो है बिल्कुल ना देखी जाए। और दूसरा, यहाँ हमने जो है एक कैंप की भी घोषणा की है, जैसे कि हमारे जो है बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन और भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ के लोगों से सरकारी विभाग से काम नहीं निकल रहे, उन कामों पे जो है हम काम करने की जो है कोशिश करेंगे और भरपूर काम कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के लोगों का ये प्यार और साथ देकर के जो है बड़ी खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि अब की बार जो है वार्ड में परिवर्तन होगा। और मैं कैमरे के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जनवरी में एक परिवर्तन जो है वार्ड में रैली निकलेगी, जिसमें जो है वास्तव में एक परिवर्तन होगा। एक ऐसी रैली का जो है आयोजन किया जाएगा जनवरी। मतलब मोहित जी, लोगों का ये भी कहना है कि मतलब वोट पाने के लिए सब कुछ मतलब इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं मोहित कश्यप जी, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो है भाई वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वोट तुम्हारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। वोट आप चाहे किसी को भी दो। मैं सिर्फ जो है काम के लिए जो है प्रेरित हूँ और काम ही करता रहूँगा, चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ। मैं तो सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर चल दिया हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में जो है काम करना और क्षेत्र को एक नए दिशा की ओर लेकर चलना। क्योंकि हमने जानकारी किया, कुछ क्षेत्रवासियों का कहना है कि मतलब बहुत जब चुनाव आते हैं नज़दीक, बहुत से पार्षद की तैयारी करते हैं और झूठे वादे करते हैं कि कहीं मोहित कश्यप भी मतलब इस कसौटी पे ना उतर जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं पिछले जो है 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल चुनाव के टाइम पे नहीं आया हूँ। और मैं जो है पिछले 2 साल से जितना भी मुझसे हो सका उतना मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि दिन रात जो है निरंतर लोगों के बीच में रहूँ और काम करने की कोशिश करूँ।
ऐसा कुछ नहीं है कि जो है टाइम टू टाइम आने का कोई प्रोग्राम। अच्छा, आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे? जैसे कि मेरा चुनावी मुद्दा जो है, सबसे पहले जो मैंने शेखपुरे की मीटिंग में भी कहा है कि यहाँ एक तो अपने बच्चों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था ऐसी की जाए जिसमें गरीब बच्चों के गरीब बच्चे जो है पढ़ सकें, और एक ऐसी धर्मशाला जिसमें हमारी बहन बेटियों की जो है शादी आसानी से कराई जा सके। और उसके बाद जो है हमने एक तीसरा फैसला जो है यहाँ के रास्तों को लेकर, क्योंकि यहाँ के रास्तों की और पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। इन तीनों समस्याओं को जो है मेन रूप से लेकर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हमारा वार्ड शिक्षित होगा, जागरूक होगा, तो वो अपने काम खुद भी करा सकता है। अच्छा, यहाँ के जो रास्ते जो रास्ते हैं तालाबों में जो तब्दील हो रहे हैं, क्या आप उनको पार्षद बनने के बाद ठीक करा पाओगे या नहीं है? जनता का भरोसा जीतोगे या भरोसा तोड़ कर रहोगे आप जनता? आपकी बात बिल्कुल सही है। उससे पहले भी रास्तों के लिए हम डीएम कार्यालय पर जो है धरना दे चुके हैं, और जो है उसके तत्पश्चात ही जो है चुनाव की एक संभावना लगी होने की। अब हमें लगा कि अब चुनाव जो है आगे चला गया तो दोबारा हम जो है यहाँ के रास्ते बनवाने के लिए जो है डीएम कार्यालय पे धरना देंगे, और अब की बार जब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ की सड़कें जो है नहीं बनेगी। अच्छा, सुर्खियों में हमारे जो सुनने में ऐसा भी आ रहा है, एक रास्तों को लेकर जो है एक प्रजापति समाज से थे, वो डीएम ऑफिस पर जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहा था, गर्मी का काफ़ी माहौल था, और गर्मी के कारण वो चक्कर आकर के वहाँ बेहोशी की हालत में हो गए थे, और अब जो है वो हमारे बीच नहीं है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मुन्नालाल प्रजापति जी, जिनकी जो है 70 वर्ष के आसपास आयु थी, जब भी हमारे पास डीएम कार्यालय पर जो है हमारे साथ में धरने पर बैठे, तो उन्होंने मन बना लिया था कि जब तक जो है ये रास्ते नहीं बनेंगे मैं जो है अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वो पूरे 1 महीने भूख से बिलखते रहे। हमने पूरी उनकी जो है खुशामद करी कि चाचा जो आप अन्न ग्रहण कर लो, यदि सांस होगी तो दोबारा फिर लड़ेंगे, परंतु उनका बलिदान मैं जो है व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 1 महीने के बाद उन्होंने जो है अपने शरीर से जो है अपने शरीर को छोड़ दिया, और मैंने भी कहा कि अपने चाचा का ये बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और अब दोबारा हम जो है डीएम कार्यालय पे बैठने की जो है पूरी भरपूर जो है वो करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और वहाँ पर जब तक नहीं उठेंगे अब की बार पूर्ण रूप से भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उसमें हमें मरना भी पड़ी हो, पर तब तक हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनेंगे जब तक मैं उठने का क्या कुछ। अच्छा, जैसे कि शासन प्रशासन आपकी बातों को नजरअंदाज करता है, उसके लिए आपने क्या कदम बना रखा आगे का बढ़ने के लिए? देखो, शासन प्रशासन तो ऐसा है, वो गरीब आदमी की जो है कभी भी आवाज नहीं सुनता, पर हमें जब लगा कि हाँ भैया अगर आवाज नहीं सुनेगा तो हम अब की बार जो है एक जन सैलाब के साथ में बड़ा विस्फोट करेंगे, और जो है सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यदि अब की बार सरकार हमारा जो है कार्य नहीं करती या हमारे लिए काम नहीं करती, तो अब की बार सरकार बदलने का भी काम करेंगे। तो मीटिंग का आयोजन जो किया गया है, ये आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए किया गया है, और जो इसमें हमारे सम्मानित साथी हैं जो समता सैनिक दल में बराबर हमारे कंधों से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, उनका आज सम्मान भी किया गया है। इसी उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम किया कि सभी परिवार को अच्छी शुभकामनाएं हो, सबका परिवार सही रहे, स्वस्थ रहे। इसी विचार गोष्ठी के लिए ये हमने एक विचार गोष्ठी बुलाई थी, सभी साथियों को सम्मान करने के लिए जो हमारे साथ मिलकर के समता सैनिक दल मिलकर बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। अच्छा, इस समता सैनिक दल के क्या क्या मुद्दे रहते हैं समाज के लिए? जैसे कि ये समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक सामाजिक संगठन है। इसमें जो भी समाज को किसी को पीड़ा होती है उसकी व्यवस्था की जाती है। समाज में कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई जाति धर्म का कोई काम नहीं होता, जाति तोड़ो धर्म तोड़ो का कार्य करता है। पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, समता सैनिक दल उसका पूर्ण रूप से साथ देता है। तो जैसे कि ये कितने पिछले वर्षों से समता सैनिक दल जो काम कर रहा है संगठन समाज हित के लिए, ये समाज के लिए कम से कम 20-25 साल से कार्य कर रहा है, और 20-22 साल से तो मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य करता है। किसी की भी कोई घटना हो जाती है, उसके लिए समता सैनिक दल पूर्ण रूप से जाता है, और मैं समता सैनिक दल का प्रदेश सचिव हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास फोन करता है, मैं आधी रात भी जरूरत पड़ती है, मैं उसके लिए आधी रात भी जाता हूँ। समता सैनिक दल समता सैनिक दल बराबर हमेशा काम करता रहता है, और अच्छे व्यक्ति के लिए कार्य करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो, उसके लिए समता सैनिक दल बराबर कार्य करता है। अच्छा, समता दैनिक दल की जो काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है आजकल सुनने में कि गरीब बच्चों को जो शिक्षा से पीछे जो
बच्चों के जो परिवार है मतलब गरीब तरीके से हैं, उनको मतलब पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा जो है मतलब समता सैनिक दल जो उठा रहा है, ये बात हवा ही है मतलब या सच में ही है मतलब? नहीं, ये तो वास्तविकता में है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। बीके इंटर कॉलेज नई बस्ती लल्लापुरा में है, उसके प्रिंसिपल मुरारी लाल जी हैं। वहाँ पर समता सैनिक दल ने 60 जर्सियाँ बांटी और 3 बच्चों को गोद लिया। जिन बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही थी, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी, किताबों की जिम्मेदारी भी, देश की भी जिम्मेदारी समता सैनिक दल ने ली है। और बराबर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी का ना पढ़ता हो, उसकी जिम्मेदारी समता सैनिक दल लेता है। और हमारे गुरु सत्यपाल जी ने अभी बताया, किसी के बच्चे को ड्रेस की व्यवस्था की दिक्कत हो, कोई पढ़ने में दिक्कत हो, तो समता सैनिक दल उसकी जिम्मेदारी पूरी निभाएगा। किसी बच्ची को कोई ऐसी हो जिसकी शादी नहीं हो रही गरीब होने के कारण से, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी समता सैनिक दल लेता है। क्या मतलब यह संगठन भविष्य में भी आगे मतलब इसी तरह के जो कार्य करता रहेगा? नहीं, ये तो हमारी पुरानी विचार भावना है, हम बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। और जब तक हमारी सांस है, समता सैनिक दल बराबर कार्य करता रहेगा। और जितना भी हमारे से अच्छा कार्य होगा, उसको हम समता सैनिक दल करेगा। तो बाबूजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ सीब इंटर कॉलेज का। मतलब जैसे कि आज यहाँ पर इस मीटिंग में जो आए हो, समता सैनिक दल की जो मतलब मीटिंग का जो है आयोजन किया जा रहा है, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है मतलब समाज के लिए? देखिए, ऐसा है, समता सैनिक दल जो है जगह जगह जन जागरण अभियान शुरू कर रहा है और जगह जगह समाज के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें समता सैनिक दल के बारे में जानकारी दे रहा है तथा समाज के अंदर अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई परेशानी है शिक्षा की या दूसरी, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए समता सैनिक दल आगे बढ़ रहा है। मतलब इसके क्या क्या मतलब विकास कार्य है जो समाज हित के लिए है? मतलब किन किन मुद्दों पे समाज के लिए काम करता है यह संगठन? समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज का बच्चा गरीबी के कारण पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, उसकी शिक्षा का पूर्ण प्रबंध समता सैनिक दल द्वारा किया जा रहा है। या समाज में कोई ऐसी बालिका जिसके शादी होने में अड़चन पैदा हो रही है गरीबी के कारण, तो ऐसी बालिका की शादी के लिए भी समता सैनिक दल भरसक प्रयास करेगा और कर रहा है।